खूब शहर वालों का, इस गांव के हर एक ग्रामवासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों ने जिस तरह का जन्म जुटाया है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बधाई देता हूं। यहाँ की जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सपूतों को भी याद करता हूं जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करता हूं। मैं मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को और जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल जी को भी नमन करता हूं। बाबू शिवदयाल चौरसिया, महामना रामसु वर्मा, संत राम बी प्रजापति, चौधरी महाराज सिंह भारती और सर छोटू राम जी को भी नमन करता हूं। आज आपके गांव में जिसका नाम खुद में शहर है, अबूब शहर, गांव ये शहर है। देखो संख्या देख के तो लगता है कि जिला और वैसे आप गांव को कहो या शहर, आपका प्यार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये गांव हो या शहर या जिला, ये भाई दिग्विजय चौटाला के प्यार में आज यहाँ बैठा है। इस बात की गवाही जो है ये जगह दे रही। गांव में आप पोलिंग बूथ पे जाओगे तो असली सम्मान तो तब होगा जब आप मेरे बात पे पहरेदारी करके और भाई दिग्विजय चौटाला को चाबी का बटन दबाकर वोट देकर कामयाब करने का काम करोगे। सम्मानित साथियों, और मैं अपने विशेषकर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इतना आसान नहीं कर सकते। ये आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वीर सपूतों ने बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उनके परिवारों को भी तमाम तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी। उसी क्रांति के नायक जिनको क्रांति का जनक, वीर योद्धा और जिनके बारे में कहा जाता है कि मां जन्मे तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जैसा बेटा जन्मे, उनकी जयंती पे और आज एक कार्यक्रम, ये जयंती पे भी कार्यक्रम है, मैं इसके लिए उन्हें उनको नमन करता हूं, याद करता हूं। आप सोचिए, जब मुल्क आजाद नहीं हुआ था तो इस देश में सभी कामों के लिए संघर्ष करना पड़ता था और बहुत सारे लोगों को तो एक बड़ी आबादी को जो हक वंचित समाज है, किसान कमेरा है, उसके अधिकारों में तो डाका डाल के रखा हुआ था। राजा महाराजा राज करते थे और राजाओं का जो आदेश होता था वही देश की जनता को मानना पड़ता था। अंग्रेजों का राज था, लेकिन फिर गुलामी की बेड़ियां जो मुफ्त में नहीं करती उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, वो गुलामी की बेड़ियां कटी और भारतीय संविधान लागू हुआ। हर आदमी बराबर होगा, हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार होगा, हर आदमी वोट का प्रयोग करेगा। जनता तय करेगी कि कुर्सी में कौन बैठेगा और जनता तय करेगी कि कुर्सी में कौन पटका जाएगा। किसी का घमंड नहीं रहेगा, किसी का अहंकार नहीं रहेगा। जनता जिसको चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, जनता जिसको वोट देगी वो कामयाब होगा। लेकिन महसूस करो, आजादी से पहले तो राज जब बदला जाता था तो गोलियां चलती थी, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, युद्ध होते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग शहीद होते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी, तब जाके राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सख्त प्रयासों से आज हमारी उंगली में वो ताकत है कि हम जिसको चाहे बिठा दें और जिसको चाहे धरती पर टिका दें। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता में शक्ति होती है। आज हम जनता की अदालत में हैं। मैं भाई दिग्विजय
और इनके जो विपरीत में कैंडिडेट खड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। वो जैसे आप बेहतर जानते हैं, मैं तो पार्लियामेंट में हूँ, लगातार आपके मुद्दों में आवाज उठाता हूँ। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आप आवाज उठाते हैं तो सरकार की जवाबदेही होती है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आप अपने आप से सवाल करना। 5 साल में जो आपका एमएलए है, आपने असेंबली में कितनी बार उसको सुना कि उसने कहा हो कि मेरी डमवाली विधानसभा में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, कॉलेज की समस्या है, उद्योग धंधों की समस्या है, और तो और तमाम तरह से नशा और तमाम तरह की परेशानियां मेरी विधानसभा। कभी सुना आपने? सुना? दोनों हाथ बढ़ा बताओ, सुना? तो आपने उसको पहले असेंबली में भेजा क्यों? मैं आपको बताता हूं कि बोलने से क्या होता है। असेंबली मुंह दिखाने के लिए नहीं होती, वो सवाल करने के लिए होती है। मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में सवाल किया था, बजट जब आया था, मैंने सरकार से सवाल किया था कि आज भी आजादी के इतने दिन बाद भी जो कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको न्यूनतम वेतन 700 रुपए क्यों नहीं दिया जाता? 250, 300, 400 रुपए क्यों दिए जाते हैं? 250, 300 रुपए में गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलता। महंगाई कमर तोड़ रही है। 1.5 महीना लगा, सरकार चुप्पी थाम के रखी। फिर हमने 11 तारीख को बड़ा आंदोलन किया। मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के साथियों का, एक बड़ी संख्या में जाके उन्होंने उसमें रोल अदा किया। और परसों शाम में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब न्यूनतम वेतन 783 रुपए होगा। आप ये महसूस कीजिए, ना मैं पार्लियामेंट में इस बात को उठाता, ना सरकार की मजबूरी होती, ना ही इस मजदूरों की, कमेरों की जो आमदनी है, जो पहले 300-400 रुपए थी, वो बढ़ के 783 रुपए होती। इसलिए कह रहा हूं कि सदन आवाज उठाने के लिए होता है। जिसको आपने वोट दी वो आपके हितों के लिए नहीं बोला। वहां दूसरी तरफ भाई दिग्विजय है, आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाने का काम किया। जिन गांव में स्टेडियम नहीं, स्टेडियम बनवाने का काम किया। जिन ढाणियों में बिजली नहीं पहुंची, बिजली पहुंचाने का काम किया। जहां पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा, वहां पाइपलाइन डलवा के पानी पहुंचाने का काम किया। जो भी समस्या इनके सामने आपने रखी, चाहे शेड डलवाने की हो या कोई और हो, अपने आप से आगे बढ़ करके उसमें अपना रोल अदा किया। और आप महसूस करो, इस लाइब्रेरी का क्या लाभ हुआ कि हम एक दूसरी विधानसभा में, मैं और दुष्यंत चौटाला जी घूम रहे थे। एक गांव के लोग बस के सामने आके खड़े हो गए, मुझसे जिद करने लगे कि भैया बाहर आओ। तो हमने कहा कि आपके गांव में प्रोग्राम नहीं है, हमें जाने दो। तो बोले प्रोग्राम नहीं करना है, आप एक बार जाके लाइब्रेरी देख लो। मैं लाइब्रेरी में गया तो बेटियों की लाइब्रेरी अलग थी, बेटों की लाइब्रेरी अलग थी। मैं बैठ गया तो पगड़ी में स्वागत करने के बाद वो मिठाई लेके आए। तो मैंने पूछा मिठाई किस किसी में खिला रहे हो? तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे जो हैं हमारे नौकरी में लगे हैं, इसलिए ये मिठाई हम आपको खिला रहे हैं। कि आपने अच्छा प्रयास किया कि किसान कमेरे और वो भी नौजवान जो बदलाव चाहते हैं वो एकजुट होकर आपकी ताकत बनेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ ये वो काम है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस वजह से आज एजुकेशन लेके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का ये बेटा आपका भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में आपके हितों की रक्षा के लिए सवाल खड़ा करता है। चाहे सामने मोदी जी हो या उनका कोई मंत्री हो, सबसे आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवाज उठाता है। आप महसूस करो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वोट का अधिकार अंतिम व्यक्ति को दिया, जिसके कारण गरीब का बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। वरना यहाँ तो पैसे वाले लोगों का राज है। सम्मानित साथियों, महसूस करो कि आज हम पार्लियामेंट में हैं तो अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। सड़क पे थे तो सड़कों पे लड़ रहे थे, 16-16 महीने जेल काटी, लाठियां खाई। किसान आंदोलन में 13 महीने किसानों की रीढ़ बन के उनके हर लड़ाई में साथ खड़े होने का काम किया, उनके हर बंद को कामयाब कराने का काम किया। जब पहलवान बेटियों की अस्मिता पे आ गई तो दिल्ली जंतर मंतर में आंदोलन करके उनकी ताकत बनने का काम किया, बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम किया। और जब एक बेटी के साथ सरकार के साथ में जुल्म हुआ तो पार्लियामेंट में वो सरकार के मंत्री को चैलेंज देके
2 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए मजबूर किया, आवाज उठाने का काम किया, तो मैं तो सड़कों पे पार्लियामेंट में लड़ रहा हूं। लेकिन आप ये बताओ, कभी आप इसको जिताते हो, कभी उसको जिताते हो? क्या लोकतंत्र किसी जिताने हराने के लिए है, या अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए है, अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है, या फिर खुद जीतने के लिए है? जब आप वोट के आधार पर अपने मन चाहे व्यक्ति को वोट देने कामयाब बना सकते हो, फिर इधर उधर क्यों देखना? जो आदमी बिना किसी पद के आपकी मदद के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है, सोचिए अगर वो आदमी असेंबली में होगा तो आपकी कौन सी समस्या ऐसी होगी जिसकी आवाज नहीं उठेगी? आप महसूस करके देखो सामान्य साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है, एक आदमी के नाम पर चुनाव नहीं होता। 90 विधानसभा आपके यहाँ 90 की 90 जगह अलग अलग उम्मीदवार है, और जनता का चुनाव का मतलब ये है कि जनता चयन करे कि इनमें से सबसे अच्छा उम्मीदवार हमारे लिए कौन है। आप तराजू रख के तोल लो, न दिग्विजय से लंबाई में कोई मजबूत, दिग्विजय से न कोई न ही दिग्विजय से कोई नियत सोच में मजबूत अकेला आदमी। इसको घेरने के लिए सब लोग लग के जो है कोशिश कर रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला एमएलए नहीं बनना चाहिए। और मैं जानता हूं बड़े बड़े महले वालों को नींद नहीं आ रही होगी, जैसे जैसे लोग जुट रहे हैं उनकी नींद हराम हो रही होगी। लेकिन मैं अपने छोटे भाई दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं कि अमीर आपका साथ देना दे, ये गरीब जिनके लिए आप लड़ रहे हो, ये आपके साथ खड़े हैं, और आने वाली 5 तारीख को वोट की जोर से बताएंगे कि कौन इस क्षेत्र का एमएलए बनेगा, किसके सर में पगड़ी सजेगी। मैं तो आपसे अपील करता हूं मेरे नौजवान भाइयों, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और बिहार उधर झुक जाता है, इस ओर जवानी चलती है। जब नौजवान खड़ा हो जाता है तो अंग्रेजों के दांत भी खट्टे हुए हैं और बड़े से बड़े सामंतियों के दांत भी खट्टे हुए हैं। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि निकलो घर से और मैदान जीत लो। आज मैदान आपके लिए है, मैदान खुला है, जीत जाओ। अगले 5-6 दिन है, गांव बस्तियों में निकल के लोगों को तैयार करके और वोट की जोर से बताओ कि हम जिसे चाहे कुर्सी में बिठा देंगे और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा देंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक चंद्रशेखर आजाद है, क्या आपको घबराना चाहिए? जोर से बताओ, घबराना चाहिए? जोर से बताओ, घबराना चाहिए? और पहले तो 1 और 1 थे, अब तो 1 और 1 11 है। किसी भी चीज में किसी से कमजोर नहीं है। जिसका जैसे मनाओ पाला खींच के देंगे, पता लग जाएगा कि कौन कितने दम में। हम तो संविधान के आधार पे, वोट के आधार पे आपकी ताकत बनाना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, 2 तारीख को वोट डाउन है हमारा जलसा। उस जलसे में मेरी और हमारी पार्टी संगठन और जेजेपी के पार्टी संगठन नेताओं की हिम्मत बढ़ाने जरूर आना। आओगे नहीं आओगे? दूसरा, 5 तारीख को जब वोट डालने जाओ तो 1-1 वोट गठबंधन के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी को चाबी का बटन दबाकर कामयाब बनाने का काम करना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ तो हमारा निशान भी चाबी है। इस चाबी को आप दबा देना, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और एक आखिरी बात मुझे कहनी है, ये प्रचार का इससे बढ़िया माध्यम नहीं है। आप मेरी इस बात को मान लेना, आपकी जेब में फोन है ना? है या नहीं है? सबके फोनों में 100 नंबर होंगे नहीं होंगे? तो यार 1-1 घंटा फोन का प्रयोग कर लो। मासी को, माता को, चाची को, चाची के चाचा को, और भाई की ससुराल में, बहन की ससुराल में, बुआ के यहाँ, सबके यहाँ फोन कर देना जो डब्बाली में रहते हैं कि भाई वोट गठबंधन के प्रत्याशी और नौजवान नेता दिग्विजय चौटाला को देनी है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है, हम हरियाणा के साथी सुनाते थे कि आसान तरीका यह है कि हर साला अपने साले को फोन करेगा और अपने साले को फोन करके कहेगा कि भाई वोट इस आदमी को पानी। फिर वो दूसरा साला अपने साले को फोन करेगा और वो तीसरा साला अपने साले को फोन करेगा। और जब हर साले को फोन करेगा
तो कौन साड़ा बच जाएगा जिस तक हमारी बात चली जाएगी। तो हर घर तक हमारी बात चली जाएगी और फिर ये पक्का हो जाएगा 5 तारीख को कि भाई दिग्विजय यहाँ से एमएलए बनके विधानसभा जा रहे हैं। आपने इतना प्यार सम्मान दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस पगड़ी की लाज 2 तारीख और 5 तारीख को आपके भरोसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। भीम और